नमस्कार दोस्तों, एनसीआर खबर प्राइम टाइम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में सभी जगह एक कॉमन इशू है, वो है गेस्ट पार्किंग का। लगभग सभी जगह लोग एक ही बात से परेशान है कि सोसाइटी में फ्लैट तो ले लिया है, मगर अगर गेस्ट आए तो उनकी गाड़ी को कहाँ पार्क कराएं। हर जगह हर सोसाइटी में कुछ अपने नियम हैं और उन नियमों को मानने की मजबूरी है, लेकिन अगर गाड़ी बाहर खड़ी हो रही है तो बाहर प्रशासन की कार्यवाही सामने आ जाती है, जिसमें कभी गाड़ी का चालान हो जाता है, कभी कभी गाड़ी पिक कर ली जाती है। इस समस्या को मेरे पास जो आज गेस्ट हैं उनसे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारे गेस्ट में नरेश नौटियाल जी हैं, जागो होम बायर्स जागो के संस्थापक। नमस्कार। जोगिंदर सिंह जी हैं, नमस्कार। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आम्रपाली जोड़े एओए के प्रेसिडेंट भी हैं। सुनील कुमार जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रंजन जी हैं, जिनके अभी जो इन्होंने सारे काम किए उसकी वजह से इनकी सोसाइटी का ओसी तक कैंसिल हो गया। इस मुद्दे को लेकर इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने बेसिकली सबसे पहले मेरे पास ये मुद्दा भेजा था। तो डॉक्टर निशांत, आप ही से शुरू करते हैं कि क्या है आपकी समस्या। समस्या ये देखिए बहुत क्योंकि गंभीर है। हम लोग घर खरीदते हैं, हम लोग जेल तो रहने आते नहीं है। और जिस तरीके से ये बिल्डर्स और ये जो इनकी एजेंसीज हैं, ये कई तरीके का करप्शन करते हैं। उसमें एक ये बहुत बड़ा करप्शन है। ये मैं तो करप्शन नहीं कहूँगा, क्योंकि विजिटर पार्किंग जो है नहीं देना। जब कोई घर तो उसके यहाँ मेहमान भी आएंगे, उसके यहाँ जो है मिलने जुलने के लोग आएंगे, परिवार के लोग, दोस्त आएंगे। और अगर उनकी गाड़ी और वो अगर अपनी साधनों से आ रहे हैं और उन साधनों को खड़ा करने की जगह नहीं मिल पाती है उनको, अगर हमारे कैंपस में या हमारे सोसाइटी के अंदर, तो ये तो मतलब फिर वो कोई हमारे यहाँ कैसे आएगा। अगर उसको हम ये तो बहुत मूलभूत जरूरत है पार्किंग प्रोवाइड करना। अगर वही हम पा रहे हैं तो कोई कैसे आएगा। और घर गेट के बाहर करता है तो उसका चालान हो जाता है। तो जी दोनों तरफ से मैं डॉक्टर निशांत आपको रोक रहा हूँ। सुनील जी, आपके साथ भी ऐसी कुछ समस्याएं हैं। आप बता रहे थे कि अभी बीते दिनों कुछ चीजें हुई हैं आपके साथ। क्या है ये घटनाएं? हाँ, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ये समस्या पार्किंग की है, गेस्ट पार्किंग की। तो ये समस्या तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मैक्सिमम सोसाइटीज में आने वाली है और आ भी रही है। तो उस पर दो टाइप की कैटेगरी है। एक जो है अभी जिसमें पोजीशन मिल रहा है, जिस फुली ऑक्युपाइड नहीं है, तो उसमें तो क्या है कि वो इजीली हो जाता है बैलेंस। बट जो ऑक्युपाइड हो रही है उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको फिर अंदर एंट्री नहीं मिलती कार को। अब या तो वो रोड पे खड़ी करेगा, तो उसकी सिक्योरिटी क्या होती है, पहले ही बोर्ड लगा होता है कि भाई इसकी सिक्योरिटी आप स्वयं करेंगे। तो अब पीछे हाल फिलहाल में ही अभी चालान भी हुए हैं, मेरे ख्याल से 9 तारीख को इधर पूरे स्प्रिंग मिडोज, नाला स्टेट और लारेंसिया के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी सबके चालान हुए हैं। 9 फरवरी को चालान हुए हैं और काफी मात्रा में चालान हुए हैं। तो उससे हम परेशान इसीलिए है कि अब क्या करें, बाहर प्रशासन खड़ा नहीं होने देगा, अंदर अगर बिल्डर एंट्री नहीं देगा तो हमारे गेस्ट जो आएंगे वो एक्चुअली गाड़ी हम कहाँ खड़ी। तो ये मुद्दा है और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। मैं इसमें जोगिंदर सिंह जी को ला रहा हूँ। जोगिंदर सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक एओ के प्रेसिडेंट भी हैं। तो जोगिंदर जी, ये जो एक पहले तो रेजिडेंट की प्रॉब्लम है, हम लीगल पे बाद में बात करेंगे। पहले जो इन रेजिडेंट्स की प्रॉब्लम है कि आप एज ए प्रेसिडेंट इसको क्या आप कहां पर हैं, मतलब आपके पास दोनों तरफ जवाब देना है आपको। मैं मोटा मोटा आपसे ये प्रॉब्लम के बारे में ये बोलूंगा। ये प्रॉब्लम जो सी है बेसिकली नोएडा अथॉरिटी की गलती है, बड़ी गलती है। जो ये बेसिकली हम लोग जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जैसे कि एक टाउनशिप होती है जो कंप्लीट अपने आप में होती है। हम लोगों ने देखा है कि जो बाहर जो प्लॉटेड सोसाइटीज हैं या प्लॉटेड जो से सेक्टर्स हैं, उनके अंदर सारी चीजों की फैसिलिटीज नोएडा अथॉरिटी करती है, हर चीज देती है। कुछ भी है, कुछ भी लुक आफ्टर करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नोएडा अथॉरिटी की होती है। तो जहां ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आ जाती है ना, उसकी चार दीवारी के अंदर जो सा है नोएडा अथॉरिटी कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और नोएडा अथॉरिटी ने ही की जो मिली भगत रही, जो बिल्डर के साथ रही,
ये इस समस्या की जननी है। जब हम जो बिल्डर को प्लाट दिया गया, हम उस प्लाट की अब रजिस्ट्री देखेंगे ना, जब जो हुई है उस रजिस्ट्री में क्लियर सारी चीजें, मैं अभी लीगल पे मैं आऊंगा। उसके आगे आ रहा हूँ, हाँ। मैं उसके आगे आ रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे अब हम सोसाइटीज में हम लोग रह रहे हैं, अब हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, तो गेस्ट की बात छोड़िए, हमारे बहुत सारी सोसाइटीज तो मैंने ऐसी देखी हैं कि जिन सोसाइटीज में जो रेजिडेंट रह रहे हैं उनके लिए भी पूरी कार पार्किंग नहीं है। अभी जिस नोएडा के अंदर एक सोसाइटी का उसी भी कैंसिल हुआ है, यही कारण है। और गेस्ट जो से हमारे यहाँ आते हैं और उनको उनकी गाड़ी अगर हमारी अंदर खड़ी नहीं हो पाएगी, बाहर खड़ी होगी, चोरी हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी कि बाहर हम सोसाइटी के अंदर नहीं खड़ी कर पाए, बाहर खड़ी कर पाए। और सोसाइटी की जो हम सिक्योरिटी वगैरह भी होती है, जो हम लोगों ने डिप्लॉय की होती है, वो सोसाइटी के अंदर के लिए होती है, सोसाइटी के बाहर के लिए नहीं होती। नहीं, मैंने इस मामले में मैंने इस मामले में पुलिस से बात करने की कोशिश करी, तो जितने भी पुलिस अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड मेरे को बताया, उन्होंने कहा भाई साहब, हम लोग जब तक ट्विटर पे लोग डालते नहीं है फोटो खींच के ऊपर से कि बाहर पार्किंग लगी हुई है, बाहर पार्किंग लगी हुई है, तब तक एक्शन नहीं लेते। अब लोग ट्विटर पे डाल देते हैं, हमारी मजबूरी है कि भाई बाहर किस तरीके से गाड़ियां खड़ी हैं, तो उसमें चालान करने पड़ते हैं या उन्हें उठाना पड़ता है। नहीं, मैं अमरपाली केस में मैं पिटिशनर भी हूँ, और परमात्मा ने चाहा तो आने वाली 7 तारीख को, मार्च को, हमारी जो आईए लगी हुई पहले भी सुनी गई थी, उसका कुछ पार्ट, और उम्मीद है कि इन सारे मुद्दों पे सुनवाई होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके अलावा भी कार पार्किंग भी उसमें एक मुद्दा है, और हमारी आईए के अंदर हमने सारी चीजें उठाई हुई हैं। और मुझे, क्योंकि वो अमरपाली का जो ऑर्डर है उसमें क्लियरली मेंशन है कि सारा उसमें जो भी ऑर्डर होगा पूरे नोएडा के बिल्डर्स पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बिल्डर्स पे वो लागू भी होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर। जी, मैं यही रोक रहा हूँ, इसको आगे समझते हैं। मैं नरेश नौटियाल जी को ला रहा हूँ। नरेश जी, आप भी अपनी सोसाइटी में इसको लेकर काफी आगे तक बढ़े हैं, क्या है आपका अनुभव? सर, मेरा अनुभव ये है, जो जोगिंदर जी कह रहे थे, बिल्कुल मैं उस बात से एग्री करता हूँ। इसमें सबसे बड़ा डिफॉल्टर हमारी अथॉरिटी ही है, जिन्होंने हमारे से 35 से 40% एक्स्ट्रा पैसा दिलवाया सुपर एरिया के नाम से, और एक लैंड हमें दी गई कॉमन एरिया। उस कॉमन एरिया को बिल्डर के हाथ दे दिया गया, एक ठेकेदार को ओनरशिप दे दी, जिसकी वजह से उस बिल्डर ने क्या किया, पूरी पार्किंग बेच दी। हमारे एक बंदे के पास 2 पार्किंग, 3 पार्किंग है। क्यों है? एज पर लो एक पार्किंग एक सोसाइटी के मेंबर के पास होनी चाहिए, पहले राइट है, और ये फ्री है, ये कोई पेमेंट से नहीं होती। बिल्डर से भी बेच रहा है, जो फ्री राइट था हमारा। दूसरा, ओपन पार्किंग बेच दी गई, स्टिल पार्किंग बेच दी गई, जबकि ओपन पार्किंग एंड स्टिल पार्किंग गेस्ट पार्किंग के लिए बनाई गई है। वो ओपन जगह है, फैसिलिटीज है, जिसके पैसे हमने दे दिए। जब हम उसके पैसे दे चुके, हमने पेमेंट कर दी है, तो फिर वो बेचा क्यों गया? और खरीदने वाले हमारे ही अपने भाई हैं। अब क्या बोले, रोहित किसके आगे रोए? अपने ही आदमी ने खुद खरीद लिया, अपनी गेस्ट की पार्किंग खरीद के बैठ गए हम लोग। समस्या तो हम आधी तो अथॉरिटी ने पैदा करी, आधी बिल्डर ने पैदा की, कुछ बचा कुचा हमने कर दिया। अगर हम एक हो जाएं, नहीं ले पार्किंग, बिल्डर कहाँ बेचेगा? खुद सोचिए। ओके, हम लोग ही डिफॉल्टर हैं। जी, बिल्कुल। मैं नरेश जी आपको रोक रहा हूँ। नरेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं रंजन जी को इसमें ला रहा हूँ। रंजन जी, आपने अंतरिक्ष गोल्फ व्यू, मेरे ख्याल से ये नाम है सोसाइटी का, अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 सेक्टर 78 नोएडा। अंतरिक्ष, जी, अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 में आपने भी पार्किंग को लेकर काफी आगे लड़ाई लड़ी, और आपकी इस लड़ाई का परिणाम ये रहा कि आगे जाके इसकी ओसी तक कैंसिल हुई है। क्या है ये, आपने क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे बाकी लोग इससे समझ सकें? देखिए, आज की डेट में नोएडा के अंदर कोई भी सोसाइटी आप ले लीजिए, बिल्डर जब कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, कंस्ट्रक्शन खत्म होते होते, पोजीशन होते होते, सपोज आपको प्रोजेक्ट में बोला गया होगा कि ये हमारा 900 प्लाट है या 980 प्लाट है या 1000 प्लाट है, लेकिन वो बनते बनते 1200-1300 बन जाता है। बिल्कुल। जैसे ही नोएडा अथॉरिटी का प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले बिल्डर की बहुत ध्यान रखते हैं, और आम आदमी का तो देखते नहीं। उनके पास सारे इंतजाम रहते हैं कि उनको पता है जब स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो 14 मंजिला हो, 15 मंजिला हो, लेकिन बनते 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 15 से 18, 20, 22 भी पहुंच जाए, अथॉरिटी का लोग जो है आंख पे कपट्टी बांध के रखते हैं। उनको कुछ सब पता रहता है, लेकिन आज के डेट में आप अथॉरिटी के अंदर चले जाइए, कोई भी डिपार्टमेंट चले जाए, ज्यादातर ग्रुप हाउसिंग की बात में कर रहा हूँ, कोई भी अधिकारी आपको मिल जाए, वो अपर लेवल का नहीं, मिडिल और नीचे का जितने भी है, वो आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे कि वो आपको अपना एहसान कर रहे हैं। उनको तो पहले कंसर्न होगा, भैया आपने हमें के घर खरीदा क्या यहाँ पे? आपका कोई बात को सीधा नहीं है। आप एक आम आदमी नोएडा अथॉरिटी पे चले जाए, उसको पता चल जाएगा मैं यहाँ पर आके गलती कर लिया।
तो अब आप रूल्स के हिसाब से जाएंगे, अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं उनका जो रेस्पॉन्स है काफी अच्छा है, पॉजिटिव है। अब आने वाले टाइम पे भी इनका जो जितने भी अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं आप देखिएगा, उनको भी नोएडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नहीं जो अभी सुपरटेक का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर उनको लगा, उसका बाद से काफी डेवलपमेंट हो रहा है रिगार्डिंग पार्किंग। मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट शुरू होता है तो 900 प्लाट होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होते हैं 900 से 1200 हो जाते हैं या 1100 हो जाते हैं। लेकिन जो 300 या 200 प्लाट का एडिशन होता है, तो बिल्डर स्टार्टिंग से तो प्लानिंग नहीं करता है बेसमेंट में डबल पार्किंग, वही सिंगल पार्किंग करता है। जब 200-300 प्लाट एड ऑन हो जाएंगे, आप सोचिए जरा, आज की डेट में एक मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं उनके पास 2 गाड़ी तो होते ही मिनिमम। और जो प्रोजेक्ट में 4 BHK 5 BHK होते हैं उनके पास 3 गाड़ी 4 गाड़ी। बिल्डर किसी को स्टार्टिंग में तो राबड़ी बांट देता है, किसी को 3 पार्किंग, किसी को 4 पार्किंग, जैसे नरेश जी ने बोले। अब बाद में वो 1 पार्किंग भी देना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर वो क्या करता है, बिना अप्रूवल से, बिना ये के मैकेनिकल पार्किंग लगा देता है बेसमेंट में, जिसके की बेसमेंट का हाइट भी नोएडा अथॉरिटी का प्रावधान के हिसाब से जो 5 मीटर का होना चाहिए वो भी नहीं होता, वो 3.5 3.7। लेकिन अधिकारियों का मिलीभगत और उनका जो चाहत होता है बिल्डर के लिए कि भाई, तो उसी से वो लोग सब कुछ ऑल इज वेल कर लेते हैं। उनको कोई मिडिल क्लास का, कोई आम आदमी का कोई ये नहीं है। आज की डेट में आप कोई भी सोसाइटी पे चले जाइए, 50 से 60% लोगों को मैक्सिमम पार्किंग मिला रहता है, 40% लोगों को, 50% लोगों को पार्किंग अब तक भी नहीं मिला रहता है। नहीं, यूपी वो तो एक चलिए प्रैक्टिकल है, मैं कह रहा हूँ यूपी अपार्टमेंट एक्ट क्या कहता है पार्किंग को लेके, कोई गाइडलाइन है? देखिए, आज की डेट में आप लखनऊ चले जाइए, गाजियाबाद में चले जाइए, यूपी अपार्टमेंट या बिल्डिंग एक्ट में जो है वो 10% होना चाहिए। सपोज आपका सोसाइटी में 1000 फ्लैट है तो आपको 100 विजिटर्स पार्किंग होना चाहिए। वो राय लॉ 2010 में भी है और 2016 में भी है। आप लखनऊ में चले जाइए, लखनऊ में ये रूल्स हैं, गाजियाबाद में भी है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में रूल है नहीं। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे हम लोग उन सबका ये कंसर्न, हम सीओ मैम को जाके रिक्वेस्ट करने से ये वाला पॉइंट्स है वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल्स एप्लीकेबल है गाजियाबाद अथॉरिटी में और लखनऊ में भी है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में है नहीं। लेकिन बहुत सारे सोसाइटी इस मुद्दे पे लड़े भी हैं और उनका जीत भी मिला है। गेस्ट पार्किंग 10% में कम से कम 5% तो दे बिल्डर एटलीस्ट। लेकिन कहाँ पे एक आध सोसाइटी का कोई केस हिस्ट्री, आपको केस हिस्ट्री याद हो ऐसा? अब तो अपफ्रंट में बता नहीं सकता, लेकिन चेरी काउंटी में लोगों ने उन्हें 250 पार्किंग का 400 पार्किंग का डिमांड किए थे, क्योंकि काफी बड़ा सोसाइटी है। उनको करीब नियर अबाउट, मेरी जानकारी में 200 करीब पार्किंग उनको गेस्ट पार्किंग मिला है। मेरी जानकारी में, हाँ, चेरी काउंटी में, क्योंकि उनका सोसाइटी काफी बड़ी है। लेकिन सुनने में आया था कि उनको 200 करीब गेस्ट पार्किंग मिला है बिल्डर की तरफ से। लेकिन ये पता करने से होगा, अधिकारी हैं आपको बता सकते हैं नोएडा अथॉरिटी से। लेकिन अधिकारी का मनोबल जिस दिन होगा कि हम मिडिल क्लास को या आम रेजिडेंट्स को हम कुछ सकून दे, तभी जाके हो सकता है। और नोएडा अथॉरिटी का मैं यहीं रोक रहा हूँ, मैं इस पे ला रहा हूँ, नरेश जी को ला रहा हूँ। नरेश जी, अब ये तो एक टेक्निकल पार्ट हो गया कि बिल्डर ने क्या दिया, क्या बनाया और किसकी गलती है, किसकी मिलीभगत है। ये तो एक ऐसा पार्ट है जिसपे अब आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि फ्लैट तो आपको मिल गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना? पार्किंग जिसने खरीदी थी, मेरा सवाल सुन लीजिए। चलो ठीक है, फ्लैट तो आपको मिल गया, जिसने पार्किंग खरीदनी थी 1 या 2 या जो भी खरीदना है उन्होंने खरीद ली। अब वर्तमान समस्या में लोग क्या करें? सर समस्या यही है, सबसे पहले बिल्डर का ऑडिट कराया जाए पार्किंग का, किस हिसाब से पार्किंग बांटी है सारे फ्लैटियर को। पहले तो एक पार्किंग सबको मिलनी चाहिए जितने सोसाइटी के फ्लैट्स हैं। नहीं, वो मुद्दा मैं ये बात कर रहा हूँ, वो तो एक ऐसी चीज हो गई जिसने खरीद ली है, जिसके पास 2 पार्किंग है, वो क्यों सरेंडर करेगा? अनऑथराइज है, वो अनऑथराइज है, वो छीन ली जाएगी, वो एओ बनेगी वही भी छीन लेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो छीनेगी आज नहीं तो कल छीनेगी। जो चालाक बन रहे हैं, ले लिए 2 4 5, ये सब छीन जाएगी, क्योंकि ये पावर नहीं है बिल्डर को बेचने की, ये पावर ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। बिल्डर एक पार्किंग दे सकता है, लेकिन नहीं, एक मिनट, मैं इसमें जोगिंदर जी को ला रहा हूँ। जोगिंदर जी, अब ये समस्या इसमें एक ये है कि हर सोसाइटी के अंदर मल्टी साइज फ्लैट है। एक 1 BHK है और एक 4 BHK है, एक 900 स्क्वायर फीट है और एक 2300 स्क्वायर फीट है। तो निश्चित तौर पे आप दोनों का, जैसे रंजन जी भी कह रहे थे कि भाई एक घर के अंदर आज एक मिडिल क्लास के घर में 2 कार जरूर होती है। तो 4 BHK जो आदमी लेके बैठ रहा है वो यही सोच के बैठ रहा है कि मेरे घर में कम से कम 3 कार तो होंगी।
तो जो आपका एक सिंगल पार्किंग का एक कॉन्सेप्ट है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी, मैं आपके लिए जो कहना चाह रहा हूँ, जो लॉ है, लॉ की हम बात करते हैं, लॉ के अंदर एक पहली बात तो जो बिल्डर है वो सिर्फ फ्लैट के साथ एक जो पार्किंग भी जो फ्लैट का ही पार्ट होता है, वो हमसे पैसे ले लेता है। जैसे पार्किंग एक हमारी फैसिलिटी का पार्ट, और बिल्डर उसके पैसे ले लेता है। बिल्डर फ्लैट के अलावा कुछ भी बेच नहीं सकता है, ये भी लॉ में बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि जो अलग से पार्किंग जोन से होती है वो नहीं दे सकता। गाड़ियां किसी के पास 1 हो, 4 हो, 10 हो, वो बड़ी समस्या नहीं है। क्या होता है, जब एओ बन जाती है और मेरे पास एक गाड़ी है, किसी आपके पास 2 गाड़ियां हैं, किसी के पास 4 गाड़ी हैं, तो किसी के पास गाड़ियां है ही नहीं, ऐसा भी होता है। क्योंकि मैं अब जहां रह रहा हूं, मैं एओ का प्रेसिडेंट हूं, तो मेरे यहाँ पे ये मान के चलिए कि हमारी सोसाइटी में 60% तो टेनेंट रहते हैं, और टेनेंट्स के अंदर में से जैसे कोई बैचलर्स हैं या दूसरे हैं, मैं जो सपोज करो 100 टेनेंट है, तो 100 टेनेंट्स में से सिर्फ 40 टेनेंट्स के पास गाड़ी है, बाकी कोई गाड़ी नहीं। तो ये सारी चीजें एडजस्टमेंट हो जाती है, और एओ जो सी है उन सारी चीजों को एडजस्ट कर सकती है। देखने में किसके पास ज्यादा गाड़ी है तो उनसे चार्ज लेके गाड़ियां एडजस्ट हो जाती है, कोई इतनी बड़ी समस्या ये नहीं है। लेकिन बात होती है राइट की। जो राइट है हमारा, जो लॉ कहता है, लॉ के हिसाब से फ्लैट हमारा बिकता है, जो बिल्डर बेच सकता है, और उसके साथ एक कार पार्किंग बेच सकता है। बाकी जितनी भी एक्सेस कार पार्किंग होती हैं वो एओ की प्रॉपर्टी होती है। एओ ही उनको, किसी को 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 3 गाड़ी, उनको रेंट पे दे सकती है, कुछ भी कर सकती है चार्जेस लगा के, मंथली या डेली के बेसिस पे, तो उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। यही प्रावधान लीगली। ओके, मैं वापस निशांत जी को ला रहा हूँ। निशांत जी, ये जो सोल्यूशन है ये आपको समझ में आ रहा है? आशु जी देखिए, बहुत ही सामान्य सी बात है, सब लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ। सेक्शन 32 जो है डेवलपमेंट रेगुलेशन, जो डीसीआर है हमारा 1991, वो जो है 25% टोटल गेस्ट पार्किंग या विजिटर पार्किंग के लिए कहता है, जिसको रेरा के अंदर जो है अकोमोडेट किया है इस रूल को। और रेरा फॉर्म होने के बाद रेरा ने कहा है कि 25% नहीं तो एटलीस्ट 10% जो है विजिटर पार्किंग आप दीजिए। कुछ स्टेट ने ये भी कहा कि नहीं 10% नहीं, चलो 5% पार्किंग हम देंगे, जिसके लिए बहुत ज्यादा कई जगह पे रेजिडेंट का विरोध भी किया कि 5% तो कम होता है। तो जब ये चीज सिंपली अगर रेरा के अंदर, और चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, लखनऊ अथॉरिटी हो या गाजियाबाद अथॉरिटी हो, कोई भी अथॉरिटी इंडिया के अंदर अगर है, तो उसको रेरा का कंप्लायंस तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर नोएडा के अंदर बिल्डिंग है तो उनको जो है रेरा के अकॉर्डिंग उनको 10% पार्किंग देनी है। ये एज सिंपल एज दैट। जो बिल्डर नहीं कर रहा, और ये एक तरह का पार्किंग स्कैम ही है, जो बिल्डर अपनी पार्किंग को बेच के और अपने जेब भर रहे हैं और फिर रेजिडेंट रहने के बाद परेशान हो रहे हैं। ओके, सुनील जी, अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये तो नियम की बात हो गई, और ठीक है, अगर एओए बन जाएगी, वो सबकी पार्किंग ले लेगी, सिंगल पार्किंग दे देगी, और सबको लग रहा है कि ये एक समाधान हो जाएगा। लेकिन जो ये वर्तमान समाधान है कि अगर गाड़ी बाहर खड़ी हो रही है और पुलिस उसे उठा के ले जा रही है, तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो समाधान है वो बहुत दूर की बात है। बिल्डर से पार्किंग लेना, पहली बात तो एओ ही नहीं बन पा रही इधर, मैक्सिमम सोसाइटीज में एओ ही फॉर्म नहीं हो रही है। वो आपको पता ही है। तो जब एओ ही फॉर्म नहीं होगी तो ये सब चीजें तो बाद में आएंगी। अभी तो सारा कुछ बिल्डर के हाथ में है, बिल्डर नियंत्रित कर रहा है। बिल्डर अथॉरिटी मिलकर, ये सब इनका एक जाल है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। तो वो क्या करता है, फुटबॉल जो है वो कर देता है कि ठीक है अथॉरिटी पे जाइए, अथॉरिटी करता है बिल्डर पे जाइए। तो अब ऐसे प्रॉब्लम यही है कि ये इसका एक तो यही है कि हम लोग, जब बिल्डर ने जब सारी की सारी जो है बेच दी है आज की डेट में, हमारी ही सोसाइटी में एक भी ऐसी पार्किंग नहीं है जो खाली हो। तो अब वो सोल्यूशन निकलेगा कहाँ से? जिनको बेच दिया है वो वापस कैसे आएगा? वो तो नरेश नोटियाल जी कह रहे हैं, वो तो नरेश नोटियाल जी कह रहे हैं नहीं सोसाइटी के अंदर। इवन जो ऊपर की जो ओपन पार्किंग है, और इवन जो जहां बिल्डर ने पहले से बताया ही नहीं था कि यहाँ पार्किंग भी है, वो भी बेच दी। तो बताइए वो गैस पार्किंग बनेगी तो कहाँ बनेगी? नहीं, नरेश जी कह रहे हैं कि अगर आप रूल को फॉलो कराएंगे
तो वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगी। जिन्होंने 2 खरीदी है उनको 1 ही मिलेगी। रूल तो ऐसा है हमारे बिल्कुल, यहाँ, बिल्कुल। आप देख रहे हैं जुडिशरी में इतने केसेस हैं, हर जगह इतने केसेस पेंडिंग है, और ये भी एक नया केस लग जाएगा जाके। इसको अच्छा, इतनी आसान नहीं है तो एग्जीक्यूट करना। नरेश जी, तो क्या आप इसके लिए, जैसे यहाँ पर बायर संस्थाएं हैं और आप फोना से भी जुड़े हुए हैं, आप और जोगिंदर सिंह दोनों, तो सर मैं सभी क्या, से जुड़ा हुआ हूँ, फोनस से भी जी जुड़ा जी, हूँ, नफाबावी से जुड़ा हूँ हाँ, और तो नफा से भी जुड़ा क्या, हूँ। कहने का जी जी, मतलब है क्या, मैंने हर जगह आवाज उठाई है, हर प्लेटफॉर्म से, अच्छा, मैं ये और कहना अपना चाह भी रहा हूँ, लगा क्या हुआ है। इसके, हाँ, क्या इसके लिए आप लोग कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, या बस ऐसे ही सब लोग इंडिविजुअल परेशान होते रहेंगे और अलग अलग जगह नहीं सर, ये देखो, मीडिया? ये डॉक्यूमेंट है, हाँ, बाकायदा इसी पे लगाया हुआ है, ये पैरा नंबर 7 लगा हुआ है, ये हाँ, बाकायदा हाँ, अथॉरिटी की शैतानी है। संतोष हाँ, कुमार जी को बाकायदा मैंने ये दिया, और संतोष कुमार जी ने बोला मैं ऑर्डर निकाल के इसे खत्म कर दूंगा। अभी तक ये ऑर्डर अच्छा, निकला नहीं है। ये क्लोज की वजह से पार्किंग बिक गई है, ये क्लोज की वजह से हमारी दुकानें बिक गई हैं, जो हाँ, हाँ, सुविधाजनक दुकानें हैं। ये क्लोज है, बड़ा खतरनाक क्लोज है, 7 नंबर क्लोज, शायद किसी बायर ने पढ़ा नहीं है रजिस्ट्री में। उसमें ये लिखा तो, गया है कि जो हमारा कॉमन एरिया है वो हाँ, बिल्डर का हाँ, है, वो मालिक है। ओके, जबकि ओके, जो अथॉरिटी की रजिस्ट्री हुई है बिल्डर के साथ, उसमें हाँ, लिखा हाँ, गया है मालिक अथॉरिटी और हम है, बिल्डर हाँ, तो है हाँ, ही नहीं। बिल्डर जस्ट हाँ, लाइक हाँ, हाँ, ठेकेदार। और एक ओके, ठेकेदार को मालिक क्यों बनाया गया, ये थोड़ी जवाब देना। हमें तो हाँ, हाँ, पता नहीं, हम तो जब आए थे हमें क्या पता अथॉरिटी क्या कर रही है। साइन अथॉरिटी ने तो, करे। संतोष कुमार जी 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 ने जी, मुझे बकायदा कहा कि ये साइन वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है ओके, वैलिड भाई? अथॉरिटी में रजिस्ट्री में तुम साइन कर रहे हो, वो इनिशियल हाँ, क्यों हाँ, कर रहे हो भाई तुम? वैलिड नहीं है ओके, या ओके, ये हो नहीं सकता। ये जी मुझे जी जी, मतलब ऑफिशियली नहीं कहा उन्होंने, वर्बली बोला है हाँ, कि नोटियाल जी आप लिख के दो। मैंने तब ये लेटर बनाया है उनके लिए। हाँ, हाँ, उन्होंने ही ओके, कहा मुझे लेटर लिख के दो, मैं काम करूंगा। अभी तक कोई काम ओके, नहीं हुआ है इसमें। ये ओके, काम हो तो, जाएगा, हर सोसाइटी का काम हो जाएगा। जी जी जी, मैं और रंजन जी को मानव ला जी, रहा हूँ। मैं ये रंजन, कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जी जी, ये सारी समस्याएं जो पहले की क्रिएट हुई हैं, हम्म, मुझे लगता है सन 2022 जो सा ये आया है, इसके अंदर कोर्ट से सब तरह के ऑर्डर हमें मिल जाएंगे। बाद में हम्म, इम्प्लीमेंट करना बचेगा। और इम्प्लीमेंट मेरे को लगता है 2022 जो सा है, हमारे जो फ्लैट बायर्स हैं, ग्रुप हाउसिंग के, इनका साल है। जी जी जी, और कोर्ट से, नोडा अथॉरिटी से, ग्रेटर नोडा अथॉरिटी से, सारी अथॉरिटी से के ऊपर इतना प्रेशर होगा आने वाले वक्त में कि ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं इस मामले में बड़ा पॉजिटिव मैं महसूस कर रहा हूँ। ओके, मैं रंजन जी को ला रहा और हूँ। हम रंजन सब जी, लोग जागरूक हाँ, हो चुके हैं इस मामले में, हम उठा जी रहे जी हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, अथॉरिटीज जी में जी, उठा रहे हैं, कोर्ट में उठा रहे हैं, और ओके, हमको ऑलरेडी ऑर्डर मिले भी हुए हैं। ओके, मैं रंजन जी को ला रहा हूँ इसमें। रंजन जी, ये क्या, इसमें एक मैं जो फील कर रहा हूँ, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई आदमी फ्लैट खरीदने जाता है तो उस पर बहुत ज्यादा अवेयरनेस होती नहीं है, खास तौर पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में, जहाँ पे पहले तो आदमी यही नहीं पता कर पाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट लीगल है, कौन सा इलीगल है, किसका रेरा आ गया है, किसका नहीं आया है, कौन से का। और तो ऐसे में अपने राइट्स की आपको बिल्डर जो बता रहा है कि भाई अथवा आपको पार्किंग खरीदनी पड़ेगी, आपको ये खरीदना पड़ेगा, ये आपको फ्री नहीं मिलेगी, वो अपने आप ही जो है, जो बिल्डर कहता है वो मान लेता है। तो क्या एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना पड़ेगा इस बात के लिए कि ये चीजें आपको कुकीज हैं, ये चीजें आपका हक है, ये चीजें आपको पे करना है? पहली बात है तो पार्किंग तो नॉट सेलेबल है, पहली बात जी है। जी जी जी, जब भी आप घर खरीदने जाओ, बिल्डर कभी भी आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो या कोई भी हो, कहीं भी वो लिखता नहीं है कि मैंने आपसे 3 लाख रुपए लिया कवर पार्किंग के लिए, ओपन पार्किंग के लिए 1.5 लाख रुपए, कभी भी नहीं देगा, या रिसिप्ट भी नहीं देगा। वो लेकिन वो ऑनलाइन बड़े रिसीव करके बड़े देगा। बड़े 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 एडवर्टाइजमेंट देता है जिसमें लिखता है कि 1.5 लाख, मतलब आपको या तो पार्किंग फ्री है या ये इतने की पार्किंग एक्स्ट्रा है। हाँ, तो लेकिन सर अवेयर, हाँ, पार्किंग नॉट सेलेबल, वो कहीं लिख नहीं सकता। आपको हम्म, जैसे जोगिंदर सिंह ने बोला, घर के साथ आपको पार्किंग वो एक फैसिलिटीज हैं, हम्म, आपको मिलते हैं। हम्म, आप जब भी घर खरीदने जाओ और वो जिस दिन आपको पोजीशन मिलता है, टेक्निकली आपका घर हम्म, रजिस्टर हो ना रजिस्टर हो, हम्म, आपको उसी दिन घर का चाबी के साथ पार्किंग का आपको मिलना हम्म, चाहिए। लेकिन आज की डेट में ये नोएडा अथॉरिटी का जो काम करने का तरीका है, या कोई हम्म, रूल्स एंड रेगुलेशंस या गाइडलाइंस नहीं है हम्म, कि रेसिडेंस जिस दिन घर खरीदा उसी दिन उसको पार्किंग मिल जाना चाहिए, वो हम्म, साफ सुथरा है नहीं। तभी हम्म, लोग इधर उधर भटक रहे हैं। और जिस दिन गाइडलाइंस सीओ मैम लिख के दे देंगे कि भाई घर जिस दिन पोजीशन हो उसी दिन उनका पार्किंग मिले, तो सारे जी लाइन पे आ जाते हैं। तो इसी का जी, फायदा उठा के ज्यादातर सोसाइटी में, जैसे अभी सुनील जी बोल रहे थे कि उनका सोसाइटी हम्म, में पार्किंग भी नहीं है, पार्किंग है ही नहीं। हम्म, हमारे सोसाइटी में भी अभी भी बहुत सारे लोगों को जो 2-2 साल 3-3 साल से रजिस्ट्री कर चुके हैं, 5-5 साल से रह रहे हैं, अभी भी उनको पार्किंग नहीं मिला। हम्म, लेकिन यही है, लोग धक्का कर रहे हैं, हम 2016 से इस सोसाइटी में रह रहे हैं,
लेकिन आज तक हमें पार्किंग नहीं मिला था। अभी थोड़े दिन एक महीना हुआ वही पार्किंग हमें मिला, वो भी काफी नोरा कुश्ती करने के बाद। लेकिन अभी भी 50% 40% लोग ऐसे भी है आज तक पार्किंग उनको मिला नहीं है। अब बिल्डर के पास जाओ तो नई कहानी सुनाते हैं, अथॉरिटी के पास जाओ वो नई कहानी सुनाते हैं। अथॉरिटी का जो अधिकारी है ग्रुप हाउसिंग में वो बिल्डर के तोते हैं। बिल्डर जो बोलेगा वही काम वो करेंगे। नहीं, मेरा देखिए वो एक ऐसा पार्ट है जिसको आप अभी बदल नहीं सकते, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अब एक ऐसा समय आ गया जिसमें बायर, जो भी बायर है, पॉजिटिव बायर जो आपका आगे एक बायर है, पॉसिबल बायर, क्या उसको यह अवेयरनेस देनी जरूरी है कि फ्लैट अगर आप खरीद रहे हैं ग्रुप हाउसिंग में तो पार्किंग आपको खरीदना नहीं है, वो फ्री है, आपका राइट है? देखिए सर, आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है और लोगों में जागरूकता इतना आ चुका है, जैसे जोगिंदर जी साहब ने बोले तो लोगों में वो अवेयरनेस आ चुका है। और जैसे ही बोले 2022 या 23 आने वाले टाइम पे बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और अभी आना शुरू भी हो गया। अभी योगी जी सरकार में काफी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होने लगे हैं, पिछली सरकारें जो भी है, लेकिन योगी जी सरकार में हम लोग उनका भरोसा है। योगी जी अभी आने वाले भी हैं 2022 में। अभी मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो मैं सरकारों पे अभी हम सरकारों पे नहीं आ रहे हैं, आप मैं हाँ बिल्कुल मैं जो भी करेगी। जी मैं नरेश जी को ला रहा हूँ। नरेश जी हंस रहे हैं। नरेश जी क्या लग रहा है आपको? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। रंजन जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। रंजन जी कहते हैं अवेयरनेस आ गई सोशल मीडिया में। मैंने हिमालय प्राइड में बकायदा लिफ्ट में ये नोटिस चिपकाया था पूरे बायर्स के लिए, होम बायर्स के लिए, अपने सोसाइटी के। बकायदा बिल्डर से मैंने फाइट की है, बकायदा लीगल वकील का नाम लिख के नोटिस चिपकाया था। बिल्डर ने मुझे धमकी दी एफआईआर करने की। मैंने बोला भाई सबूत दिखा, तो पार्किंग कैसे बेच सकता है? उसने कहा मैं पार्किंग नहीं बेच रहा, ये तो खुद ले रहे हैं और अपना गाड़ी लगाते हैं। मैं इनके पास जाता हूँ, अपने बायर के पास, भाई वो ये कहता है कि ये फ्री है, आप खुद गाड़ी लगा रहे हो, ये तो आपके रहेगी नहीं। अरे नोटियाल जी हमें रजिस्ट्री करके दी हुई है, आप तो ऐसे ही बोलते हो, हमें डराते हो। कहने हमारे भाई नहीं हमारी सुन रहा, हमें दिक्कत यहाँ आ रही है। कल अवेयरनेस के बावजूद जो है लोग बैकडोर से एक एंट्री चाहते हैं। कुछ नहीं सर, वो सिलेक्टेड लोगों को पार्किंग दी जाती है, स्टील पार्किंग, जो नेता बना दिए जाते हैं, और वो सोसाइटी के इतने पावरफुल लोग होते हैं कि वो फिर दबाते हैं और बिल्डर का पूरा पक्ष ले लेते हैं, जो बहुत खतरनाक है हमारे लिए, फ्यूचर के लिए। मैं इसी पॉइंट पे सुनील जी को ला रहा हूँ। सुनील जी ये जो पॉइंट है ये कितना मतलब सच है? 100% सच है सर। नहीं, नरेश जी की बात ठीक है। ऐसा देखने को मिलता है कि कभी जो अपने रेजिडेंट्स होते हैं वो आवाज उठाते हैं, एक ग्रुप होता है या कुछ लोग, सर्टेन लोग होते हैं जिनको कुछ बेनिफिट मिलते हैं बिल्डर की तरफ से, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं उसको। तो उसमें ये जो नरेश जी बोल रहे हैं उससे 100% सहमत है और ये होता है। लोगों के पास 2-2 पार्किंग होती हैं और उनके फ्लैट भी छोटे छोटे होते हैं। कभी कभी ऐसा देखा है कि पॉसिबिलिटीज नहीं होती कि बड़े फ्लैट होते हैं तो चलो 2 पार्किंग होती है, पर पहला फोकस तो यही होता है कि एक फ्लैट के लिए एक पार्किंग होनी चाहिए। ओके, तो उसके बाद जो बचता है तब हम एक्स्ट्रा पार्किंग जो बड़ा फ्लैट है उसको दे सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, नोएडा का एग्जांपल है। और बिल्डर का नाम, मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं बोलूंगा, बिल्डर का नाम बोलूं, प्रतीक है। उसकी एक सोसाइटी में एओ फार्म होने के बावजूद भी बिल्डर ने कार पार्किंग बेच दी और पैसे ले गया। अब वहां पे बातें भी उठती हैं कि कौन पैसे ले गया, एओ के लोग मिलके ले गए, बिल्डर ले गया, क्या हो गया, क्या कहानी नहीं हुई। तो ये बात बिल्कुल मैं सही कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो बोली है, नोटियाल साहब ने बिल्कुल 100% सही बात बोली है। और यही हो रहा है। हमारे लोग जो खुद लोग फ्लैट बायर्स हैं, अपने कच्चे लालच के चक्कर में पूरे प्रोजेक्ट का भी सत्यानाश करते हैं। बिल्डर भी लालच में करता है, जो हमारे नेता आगे लोग जाते हैं वो भी खराब करते हैं। और ये हर एक प्रोजेक्ट में ऐसे लोग हैं। तो मोटा मोटा मेरा यही कहना है आप लोगों को, आज की जो डिबेट चल रही है इसके अंदर मैं मोटे मोटे बात कहना चाहूंगा कि जैसे अभी जनाब ने बोला था कि हमको योगी जी पे भरोसा है, योगी जी की सरकार बहुत बढ़िया करेगी। बात क्या है कि सरकारों को चलाते हैं आईएएस आईपीएस वगैरह, सब लोग चलाते हैं। और ये अफसर वही हैं जो मायावती जी के समय थे, समाजवादी पार्टी के समय थे, आज भी वही हैं। और ये जो बंतर बांटे होती हैं ये शुरू से हो रही हैं, ये सब लोगों के पास जाती हैं, ये अफसरों के पास भी जाती हैं, ये नेताओं के पास भी जाती हैं। कोई नेता जो पहले बीएसपी में था वो एसपी में चला गया, एसपी से वो बीजेपी में आ गया। हाँ,
बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि हाँ, योगी जी की सरकार आने के बाद फर्क पड़ा है इन चीजों में, हमको दिखने लगा है। आखिरी 10 सरकार का सेकंड। रास्ता जो है हाँ, सही रास्ते है। मैं और आखिरी 10 सेकंड एक इसी मेरा भरोसे सर नहीं, मैंने नहीं, कहा है, एक जी, मिनट में लास्ट सेंटेंस बोलना चाहूंगा, हाँ, क्योंकि हाँ, बहुत सारे ऑर्डर आ चुके हैं, बहुत हाँ, सारी हम लोग कोर्टों में पहुंच चुके हैं, जहां से आदेश कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। आखिरी और 10 मेरे सेकंड को मेरा एक बहुत सवाल। भरोसा है। नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं भरोसे पे बाद में करूंगा। मैं 10 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा आपसे। आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पे आपको कोई समाधान मिलेगा, हाँ या ना? नहीं, 100% मिलेगा, 100% ओके। मिलेगा। और समाधान भी हमको ऐसे समाधान हाँ, मिलेगा कि आने वाले समय में चाहे गैस पार्किंग हो, चाहे हमारी जो नहीं, नहीं, फ्लैट सिर्फ बस की अभी गेस्ट पार्किंग हो, पार्किंग पे गाड़ी हम बाहर बात नहीं कर रहे होगी। हैं। ठीक है, ठीक है। नंबर एक। नरेश जी, नंबर दो। नरेश जी, 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 नरेश जी, मैं आपसे 10 सेकंड में चाहूंगा कि क्या लग रहा है, इस पे कुछ समाधान होगा या ऐसे ही परेशान होते रहेंगे लोग? 100% समाधान होगा, पर कोर्ट के थ्रू होगा और हमें हाँ, हाँ, लड़ना पड़ेगा। कोर्ट के थ्रू। हम सिंपल एक ओसी देखें, जब ओसी दी जाती है किस बेस पे दी जाती है, उसमें ओके, कहीं पार्किंग का जिक्र नहीं होता, कहीं किसी का जिक्र नहीं होता। ठीक है, वहां ठीक सिर्फ है, स्ट्रक्चर ओके, का जिक्र हाँ, होता है, सीए का जिक्र ठीक है, होता है। ठीक है। तो ये रंजन जी, हमारी आपको जगह लग है। रहा है कि आगे जाके ये अवेयरनेस फैलेगी और इसमें लोगों को समाधान मिलेगा अभी? डेफिनेटली नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हम नोएडा अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी वो ओसी दे और एक रूल्स बनाए, एक जब भी किसी रेजिडेंस को फ्लैट बेचे बिल्डर, उसको लॉटरी कराए, टावर वाइज डिमार्केशन करे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, जैसे ABC है, रेड ग्रीन येलो कर दिया, और लॉटरी करे। लोग वहां पर आए, नहीं आए, उसका 80 फ्लैट है, 80 फ्लैट का लॉटरी हो, अथॉरिटी का एक आदमी वहां पर बैठे लॉटरी करेगा, जिसको जहां मिला उसको डिमार्केशन करे। ठीक सपोज है, 1000 फ्लैट है, हाँ, 1000 नहीं, नहीं, पार्किंग मैं उसको इसको allot लंबा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। निशांत जी, आपको क्या लग रहा है, कुछ होगा नहीं, आगे? हाँ, देखिए सोल्यूशन तो हर चीज का होता है, सोल्यूशन जरूर होगा, चाहे वो हाँ, कोर्ट के माध्यम से हो या लड़ाई। हाँ, जैसा सब लोग कह रहे हैं, नरेश जी, जोगिंदर जी, सभी ने कहा लड़ाई करनी ही पड़ेगी, लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा, बिना लड़े नहीं मिलता। चीजें नियम में है, रूल बुक में अगर चीजें हैं और उसके बाद नहीं हो रही है तो फिर तो वो मतलब और बड़ी परेशानी की ठीक। बात है, तो लड़ाई तो सुनील जी, करनी ही आप, पड़ेगी। जी, जी, सुनील जी, आपको क्या लग रहा है, ये जल्दी सॉल्व होगा या नहीं, क्या है? ये सॉल्व तो होगा, थोड़ा सा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं हमें दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि वोट वो हाँ, हमसे लेने आएंगे, नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, तो हमें हाँ, उनके थ्रू भी थोड़ा सा उनको दबाव बनाना होगा। और हाँ, हमारी फाइट जो है वो अपने जनप्रतिनिधि के थ्रू ही जाएगी। जो लोग लड़ रहे वो, हैं कानूनी रूप से, उनके लिए भी हम साथ हैं, और हम भी हाँ, अपना हाँ, अलग से जो है थोड़ा सा दबाव बनाएंगे, ताकि अथॉरिटी से एक ओके, चार्टर निकले और वो बोर्ड पे बाहर ही लग जाए कि इतने पार्किंग यहाँ पे फ्री है या गैस पार्किंग है, तो फिर ओके, हम ठीक जो है, एक वहां का लास्ट रेजिडेंस है वो लड़ेगा बिल्डर से। ओके, तो एक ओके, लास्ट आज शब्द का, मैं और बोलना चाह रहा हूँ, एक लास्ट जी, शब्द। जी, अगले लोकसभा चुनाव पर नहीं, नहीं, मैं नोएडा छोड़ की दीजिए तरफ उसको, से नहीं, 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 प्लीज, एक प्लीज, संदेशा प्लीज, जाएगा नहीं, नहीं, सब नहीं, जोगिंदर जी, अभी छोड़ दीजिए नेताओं प्लीज को। उसको, हाँ जी, जी, उसे छोड़ दीजिए। ये सोल्यूशन नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, ठीक है, मैं अभी इस चर्चा को आज यहीं विराम दे रहा हूँ। और उम्मीद हम सभी कर रहे हैं कि ये जो गेस्ट पार्किंग का मुद्दा है, नरेश जी कह रहे हैं कोर्ट से जाएगा, जोगिंदर सिंह जी भी कह रहे हैं कोर्ट से जाएगा, और रंजन जी और निशांत जी कह रहे हैं अथॉरिटी के थ्रू चला जाएगा ठीक होके, और सुनील जी कह रहे हैं जनप्रतिनिधि के साथ जाने पे शायद ये सॉल्व हो जाएगा। मगर सभी को फिलहाल ये उम्मीद है कि इस समस्या पे कुछ समाधान निकलेगा। और मेरे हिसाब से इस पे पहले अवेयरनेस बहुत जरूरी है इस बात के लिए, यस। ताकि लोगों को ये पता हो कि पार्किंग सेलेबल नहीं है, और बिल्डर जो बेच रहा है, क्योंकि लोग रोज नए फ्लैट खरीद रहे हैं, और रोज जब भी फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें पार्किंग एक एडिशनल हिस्सा है। तो इस चर्चा को आज यहीं विराम दे रहे हैं, और कल फिर किसी और नए मुद्दे पर मिलेंगे। आज जो सभी गेस्ट हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं। कल तक के लिए नमस्कार।